लोगों को देखना है कि ये कौन सी इंटरसेक्टिंग लाइंस है, पैरेलल लाइंस है या कोइंसिडेंट लाइन है, सॉल्यूशन कितने हैं, यूनिक सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है। तो ये हम फार्मूला, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है। इंटरसेक्टिंग लाइंस वो होती हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। हिंदी में इनको प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे हमारे स्टूडेंट हिंदी में भी जुड़ेंगे। तो ऐसी लाइन जो एक दूसरे को काटे, इंटरसेक्ट करे, कितने पॉइंट पर, 1 पॉइंट पर। क्योंकि लाइन हमेशा अगर काटेंगे तो एक ही पॉइंट पे काटेंगे, अगर वो एक से ज्यादा पॉइंट पे हमें काटती हुई मिले तो वो लाइन नहीं है, वो फिर कर्व है। ठीक है यहां तक। तो अब देखिए कि लाइन वो एक पॉइंट पे कट कर रही है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब उनका एक ही सॉल्यूशन होगा। तो इसको हम बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। कुछ टीचर इसको वन सॉल्यूशन भी बोल देते हैं। ठीक है जी। दूसरा हमारी जो लाइन है ये कोइंसिडेंट लाइन है। आता है आपके लिए, वो ये कहता है कि दो इक्वेशन आप ले लीजिए और बताइए कि ये यूनिक सॉल्यूशन की है या नो सॉल्यूशन की है। ये आपसे पूछ सकता है कि वो पैरेलल इक्वेशन है या कोइंसिडेंस इक्वेशन है। तो जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। तो आपको कंपेयर करना, वैल्यू निकालनी है a1x b1y प्लस c1 और दूसरी a2x प्लस b2y प्लस c2। तो यहां से हम वैल्यू अगर चेक करेंगे तो a1 की वैल्यू 1 होगी, b1 इज आल्सो 1, c1 इज 5, a2 3, b2 4 और c2 6। बच्चों के सामने प्रॉब्लम आती है कि अगर यहाँ पर किसी टर्म में माइनस है तो हम b2 -4 काउंट करेंगे, यानी माइनस है तो माइनस हमें काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक आ रहा है समझ में। अब आप देखिए, अब 1 बाय 1 करेंगे, a1 बाय a2, तो a1 तो 1 है और a2 3 है, दिस इज 1 बाय 3। दूसरा b1 बाय b2, b1 इज 1 एंड b2 इज -4। अब आप देखिए पहला स्टेप हमारा नॉट इक्वल टू आ रहा है, यानी एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो हम थर्ड के पास नहीं जाएंगे। अगर पहले ही नॉट इक्वल है तो फिर हम थर्ड के पास नहीं जाएंगे, लिख देंगे a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। तो ये हमारी इस कैटेगरी में आ गई। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइंस भी हैं, ये यूनिक सॉल्यूशन भी इनका निकलेगा और हमारी ये कंसिस्टेंट भी होंगी। तो इस टाइप का आपका क्वेश्चन आएगा पेपर हिंदी में। देखिए लाइन होती है ये प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी, प्रति जो एक दूसरे को छेद यानी छेद दे। छेदने का मतलब होता है, वैसे छेदने का मतलब तो छेद करना होता है, जैसे कानों को हम छेदवाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये है कि जो एक दूसरे को कट करते हुए चले, जो उनको प्रतिच्छेदी बोलते हैं। ये संपाती रेखाएं होती हैं, संपाती जो एक दूसरे के ऊपर से गुजरे, और इनको आप जानते हैं ये समांतर होती है, समांतर रेखाएं जो कि कभी एक दूसरे को नहीं मिलती। देखिए मैथ की कोई भाषा नहीं होती, मैथ में सिर्फ स्टेप्स होते हैं। अब रही बात इंटरसेक्टिंग, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं हो गई, कोइंसिडेंस यानी संपाती रेखाएं हो गई, पैरेलल जो है वो समांतर रेखाएं हो गई। उसके बाद यूनिक सॉल्यूशन का एक हल, हम बोल सकते हैं कि ये एक हल है। मैनी सॉल्यूशन अनेक हल, और नो सॉल्यूशन यानी कोई हल नहीं। रही बात कंसिस्टेंट की, इसको हिंदी में संगत बोलते हैं, दिस इज आल्सो संगत और ये असंगत। तो आपको इक्वेशन देके और वो आपसे पूछ लेगा कि बताइए कि ये कौन सी रेखाएं हैं। सारी की सारी रेखाएं इसकी जो आपकी 10th क्लास के सिलेबस में वो इन 4-5 चीजों के अंदर से गुजरती है। ठीक है भाई यहाँ तक। उसके बाद थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन आता है कि 1x प्लस 3y माइनस k इक्वल टू 0, पूरा बोर्ड साफ कर दो। एंड दूसरी इक्वेशन 2x प्लस 3y और प्लस 4 इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, इन्होंने कहा कि k की वैल्यू निकालिए, फाइंड वैल्यू ऑफ k। और जब ये लाइन जो है ये हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस है। अब इंटरसेक्टिंग इन्होंने बोला है, यानी कि ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इसमें सॉरी नॉट इंटरसेक्टिंग, हम इसमें लेते हैं कोइंसिडेंट लाइन लेते हैं।
क्योंकि k जो है वो हमारा थर्ड स्टेप पर है, तो इंटरसेक्टिंग में सिर्फ दो ही यूज होते हैं, तो हमने इसको चेंज किया कोइंसिडेंस लाइन। अब इस फार्मूले के अनुसार ये है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। a1 की वैल्यू 1 है, a2 is 2, b1 is 3 and also 3, c1 is minus k and 4। तो हम इसको कंपेयर करेंगे, इसके बराबर भी ले सकते हैं और इसके बराबर भी ले सकते हैं, तो वहां से हमारी वैल्यू k की निकलेगी। ठीक है, 1 मार्क से क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर के, और आप लोग साथ साथ उतार लेना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a so that the point 2, 9 lies on the line ax minus 3y equal to 5। इन्होंने कहा कि ये जो पॉइंट है ये इस लाइन के ऊपर है, तो आप लोग सीखिए कि अगर पॉइंट किसी लाइन के ऊपर हो या लाइन किसी पॉइंट से पास करे तो वो पॉइंट हम उसमें पुट कर सकते हैं। अब पुट करने का मतलब होता है कि जो x इक्वल टू 2 रख दीजिए, y इक्वल टू 9 रख दीजिए, तो x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 9 यहाँ पर, तो a इंटू 2 माइनस 3 इंटू 9 इक्वल टू 5। अब इसको हम सॉल्व करेंगे अपने मेथड से। दिस इज 2a 27 इक्वल टू 5, ये उधर चला जाएगा प्लस में, 5 प्लस 27, दिस इज 2a इक्वल टू 32, a इक्वल टू 16, क्योंकि इसको हम डिवाइड करते हैं 32 बाय 2 जो कि 16 हो गया। ये आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। लाइन का कंसेप्ट है कि जो पॉइंट है वो इस लाइन के ऊपर लाई करता है। ये हम लोग कर रहे हैं केंद्रीय विद्यालय यानी सेंट्रल स्कूल की बुक है, इसमें से हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k so that the line this and this will be parallel। k की वैल्यू निकालिए और दो लाइन समांतर दे रखी हैं पैरेलल। ये दो लाइन पैरेलल हैं, पैरेलल यानी कि समांतर। तो समांतर का जो फार्मूला पुट करते हैं और हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो दिस इज योर a1 b1 एंड c1, a2 b2 c2। a1 की वैल्यू 2, a2 k is equal to b1 minus 3 b2 minus 9 is not equal to c1 is 9 and c2 is 18। अब हम इससे कंपेयर करेंगे। सबसे पहले 2 अपॉन k इक्वल टू, ये माइनस माइनस कट गया और 3 से दिस 1/3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कैची गुना बोलते हैं हिंदी में, तो k इक्वल टू 3 2 जा 6। दिस इज वैल्यू ऑफ k। हम इसको इसके साथ भी कंपेयर करेंगे, तो 2/k इज इक्वल नॉट इक्वल टू 9/18। 9/18 को शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, दिस इज आल्सो 1/2 और क्रॉस मल्टीप्लाई, तो k 1 जा k एंड 2 2 जा 4, नॉट इक्वल टू 4। ये हमारी k की वैल्यू आ सकती है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। थर्ड कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द लाइंस इज इनकंसिस्टेंट। जी, कोई मुझे बताइए कि इनकंसिस्टेंट किस कंडीशन में होती है? पैरेलल, क्योंकि बाकी जो हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं या कोइंसिडेंस संपाती लाइन होती हैं, उनके अंदर हमारी दोनों में कंडीशन कंसिस्टेंट की होती है, संगत की होती है। लेकिन जो इनकंसिस्टेंट इन्होंने बोला है यानी कि असंगत, वो सिर्फ एक ही में होता है, पैरेलल। और पैरेलल का हमारा फार्मूला है a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं, दिस इज a1 b1 c1। यहाँ ध्यान रखिए कि अगर x के साथ कुछ भी नहीं है तो हम उसको 1 काउंट करेंगे। दोनों में इक्वेशन में जो फॉर्म है वो एक जैसी होनी चाहिए। यहाँ कांस्टेंट राइट हैंड साइड में है, यहाँ कांस्टेंट लेफ्ट हैंड साइड में है, तो हम ऐसा करते हैं 5 को इधर ले आते हैं, तो x plus 2y equal to -5।
ठीक है, अब हमारी फॉर्म लगभग एक जैसी हो गई है। तो A1 is 1, A2 is 3 is equal to B1 is 2, B2 is K and not equal to C1 is -5 and C2 is 15। अब हम यहाँ से कंपेयर करते हैं तो 1/3 equal to 2 upon K क्रॉस मल्टीप्लिकेशन K और 3 2 जा 6, लगभग ऐसा ही क्वेश्चन फॉर्म जा रही है इसकी भी। यहाँ से हम करते हैं 2/k is not equal to, इसको हम कट कर लेते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में 1/3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन k into -1 तो -k और 3 2 जा 6, माइनस उधर भेज देंगे तो ये not equal to -6। दिस इज योर आंसर। ये जो कंसेप्ट थे जो हमने अभी सीखे ये 3.2 एक्सरसाइज के थे। अब 3.3 जो है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, इसको रब करूं। सब्स्टिट्यूशन मेथड ये 3 तरीके थे हमारे सिलेबस में इक्वेशन को सोल्व करने के, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक एलिमिनेशन मेथड और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिलेबस से डिलीट हो गया है, 2 ही मेथड बचते हैं, एक सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। तो सॉरी, चॉइस आती है कि आपके ऊपर कि आप इक्वेशन को किसी भी तरीके से सोल्व कीजिए। अदरवाइज अगर उन्होंने कहा है कि आपको सब्स्टिट्यूशन ही लगाना है तो फिर वो लगाना ही पड़ेगा। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कि एक को उठाकर उसकी जगह दूसरा बिठा दो। मान लीजिए मैं क्लास का मॉनिटर हूँ और मेरा काम टीचर को पसंद नहीं आया तो वो क्या करेगा, मेरा सब्स्टिट्यूट निकाल देगा। सब्स्टिट्यूट में मुझे हटाकर किसी और को क्लास मॉनिटर बना देगा। तो यहाँ पर क्या है, मैथ की में अगर हम देखें तो हमें एक इक्वेशन से वैल्यू उठाकर और वो दूसरी इक्वेशन में रखनी है। दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैं एक तरीके से आपको बता रहा हूँ। ये फर्स्ट पार्ट है x plus y equal to 14 and second is x minus y equal to 4. This is your first equation, this is your second equation. तो हमें इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है। तो अब आपकी मर्जी है कि आप फर्स्ट में से वैल्यू निकालें या सेकंड में से निकालें। फर्स्ट इज दिस। दूसरी मर्जी क्या है कि या तो आप x की निकाल लें या y की निकाल लें, चॉइस इज योर्स। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट में से जो पॉजिटिव होता है, हमेशा याद रखिएगा वैल्यू हमेशा पॉजिटिव की निकालने की कोशिश करना। तो फर्स्ट में से मैं y की वैल्यू निकाल रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। y इक्वल टू x उधर चला जाएगा 14 माइनस x, इसको हम पुट करेंगे इन इक्वेशन सेकंड। यहाँ पर कुछ टीचर सब्स्टिट्यूट वर्ड लिखवाते हैं बट पुट छोटा है मतलब वही। यहाँ पर आप रख दीजिए इसके अंदर। तो x माइनस बाहर है, माइनस से खास आपको ध्यान रखना माइनस का। y की वैल्यू 14 माइनस x इक्वल टू 4। माइनस अंदर भेजिए, ब्रैकेट ओपन कीजिए, माइनस का 14 और प्लस x, क्योंकि अगर बाहर माइनस है तो वैल्यू चेंज हो जाती है, साइन पलट जाते हैं। तो ये -14 हो गया और ये प्लस x हो गया। दिस इज 2x माइनस 14 इक्वल टू 4। -14 उधर चला जाएगा, 4 प्लस 14 स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। यहाँ से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बताइए कोई गुड चॉइस, क्योंकि y में माइनस है तो वो हम लोगों को परेशान कर सकता है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 9x, y को आप दूसरी तरफ लीजिए, y वाली टर्म को, तो -12 और प्लस में 10। अब 9 यहाँ से मल्टीप्लाई से कर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो -12 प्लस 10y अपॉन 9, इसको हम पुट करेंगे इन इक्वेशन सेकंड यहाँ पर। तो 2 into में x इज -12 प्लस 10y अपॉन 9 प्लस 3y इक्वल टू 30। यहाँ इसके नीचे हम 1 ले लेते हैं और इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम दोनों का 9 हुआ, ये इस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 की -12 से गुना तो माइनस का 24 और 2 की 10 से गुना करेंगे 10y से तो 20y और 9 इधर एलसीएम में 27। ठीक है, यहाँ तक भाई क्लियर है सभी को। माइनस का 24 और ये दोनों प्लस हो जाएंगे लाइक टर्म, 27 और 20 47 y और 9 की मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ 13 into 9।
-24 प्लस 47 इक्वल टू कितना 117। 24 उधर प्लस में जाएगा, 47y इक्वल टू 117 प्लस में 24 तो 47y इक्वल टू, इनको अगर आप जोड़ते हैं तो 7 और 4 11, 3 और 1 4, 141 और ये जाएगा डिवाइड में, और ये जहां तक मैं समझता हूँ 3 से कट जाना चाहिए। ठीक है, कट जाएगा ना 3 से, 3 से 21 12 और y की वैल्यू 3। आप देख रहे होंगे मेरी लैंग्वेज जो है कभी हिंदी हो जाती, कभी इंग्लिश हो जाती, क्योंकि हमारे साथ हिंदी मीडियम के बच्चे भी जुड़े हुए हैं। और मैं बार बार कहता हूँ कि मैथ की कोई भाषा या माध्यम नहीं होता, वो हिंदी इंग्लिश से ही है। इसमें आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर मैंने इंग्लिश के गिने चुने वर्ड पुट इन इक्वेशन, ये 2 ही किए रहे हैं, इसका यूज किया है। तो आप इसमें समीकरण में पुट का मतलब रखना, समीकरण, इनका मतलब नहीं, तो वो आप यूज कर सकते हैं। तो y की वैल्यू 3 आ गई है। इस y की वैल्यू को आप जहां से x हमारा बना था वहां रख देंगे, x इक्वल टू -12 प्लस 10y इज इक्वल टू 3/9। इसको हम सॉल्व करते हैं, -12 10 3 जा 30/9, तो दिस इज 13 -12 तो 18/9 और 9 से 18 कटने के बाद 2। ये आपकी x और y की वैल्यू। अब हम लोग चेक करते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत है। तो आप आइए इक्वेशन के अंदर यहीं आ जाइए, 9 into x is 2, 10 y is 3, तो इसको सोल्व करेंगे 18 और ये 30, तो 30 में से 18 जाएगा तो माइनस का 12, जो कि बिल्कुल ठीक है राइट हैंड साइड के, यानी कि आपने जो क्वेश्चन किया है वो बिल्कुल सही किया है। और ये 4 मार्क्स तक का आ सकता है, इजी है। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड था इस टाइप का। अब हम एलिमिनेशन मेथड की तरफ बढ़ रहे हैं। लास्ट टॉपिक है आज के लिए, एलिमिनेशन मेथड। इसके अंदर क्या किया जाता है कि जो 2 इक्वेशन दी जाएंगी उनमें से हम x या y के कोफिशिएंट को एक जैसा बनाएंगे, और बनाने के बाद हम उन इक्वेशंस को या तो जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो वो जोड़ने घटाने वाली सिचुएशन में पहले क्लियर कर दूं, जिन भी कोफिशिएंट को हम एक जैसा बनाएंगे अगर उनमें सेम साइन है दोनों के तो आप उनको घटा देंगे, और अगर उनके अलग अलग साइन है तो आप उनको जोड़। ये भी हम क्वेश्चन में करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा एलिमिनेशन मेथड। एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, x plus y equal to 5 and this is second। सब्स्टिट्यूशन मेथड आप देख चुके हैं। एलिमिनेशन मेथड, अब हमने डिसाइड किया था कि हम x या y वाले कोफिशिएंट को एक जैसा बनाएंगे, किसी एक, ठीक है। अब मेरा मन करता है कि मैं x वाले कोफिशिएंट एक जैसे कर लूं। अब दूसरी इक्वेशन में 2x है और यहाँ पर सिर्फ x है, तो इस इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लूं तो यहाँ भी 2x मुझे मिल जाएगा जो कि सेम हो जाएगा। तो दिस इज फर्स्ट एंड सेकंड, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय फर्स्ट का रूप बदल के थर्ड हो गया, तो फर्स्ट हमारे अभी किसी काम की नहीं। अब जो भी कैलकुलेशन होगी वो सेकंड और थर्ड के बीच में होगी। तो x वाली जो वैल्यू है x के कोफिशिएंट वो 2 है और इन दोनों का साइन सेम है। तो दोनों के अगर साइन सेम होते हैं तो हम उनको क्या करते हैं, घटाते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं। तो दोनों इक्वेशन लिखिए ऊपर नीचे, दिस इज 2x plus 2y equal to 10 and 2x minus 3y equal to 4। अब हमें इन्हें घटाना है तो इनके साइन चेंज कीजिए, प्लस से माइनस हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा, ये कट हो गया। तो ये 2y प्लस ये 3y, दिस इज 5y और
10 माइनस का 4 जो कि 6 बनेगा, तो यहाँ से y की वैल्यू 6/5। कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, 2 से मल्टीप्लाई किया है और सो ऑन, दिस इज 6 एंड दिस इज 5। ठीक है, अब इस यहाँ से हमारा क्वेश्चन फिर से सब्स्टिट्यूट की तरफ जाएगा और इस वैल्यू को मैं पुट करूंगा इक्वेशन किसी में भी, तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। स्टार्टिंग हमारी एलिमिनेशन मेथड से होगी, यहाँ से एक वैल्यू निकलने के बाद हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड के पास जाना पड़ेगा और वैल्यू को किसी इक्वेशन में पुट करना है। तो मैं यहाँ रख रहा हूँ x प्लस y 6/5 इक्वल टू 5, इसको उधर भेजिए तो 5 माइनस 6/5, तो 5 एलसीएम, 5 5 25 माइनस का 6, तो 25 में से 6 माइनस करते हैं तो 19/5, ये x की वैल्यू है। तो ये है हमारा एलिमिनेशन मेथड। मैं एलिमिनेशन गलत कहूंगा क्योंकि एलिमिनेशन प्लस सब्स्टिट्यूशन, आधा हिस्सा एलिमिनेशन से सोल्व हो रहा है और आधा हिस्सा इसका सब्स्टिट्यूशन से सोल्व हो रहा है। ठीक है जी, कल क्लोज करें क्लास।